नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन के, ठीक है, तो उसके ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपकी पिछले ईयर एमटीएस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस। हमें किसका बोला है? अ चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। तो यहाँ पास मैंने इसका हिंदी मीनिंग बता दिया आपको, क्या होगा? ये अनाड़ी व्यक्ति होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसएससी एमटीएस की 2022 वाली फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो क्या आंसर देख सकते हैं यहाँ पास आपका। अब बताइए आप ऑप्शन को, मैंने आपको यहाँ पास हिंदी बता दिया कि इसका अनाड़ी व्यक्ति होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, अ क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। बी आएगा आपका, अ पर्सन वो क्राइज फॉर एवरीथिंग। सी आएगा आपका, अ पर्सन विथ नो मोरल वैल्यू। या फिर ऑप्शन डी, अ टॉकटिव पर्सन, ठीक है, अ टॉकटिव पर्सन। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है हमें, सेंटेंस जो की है, अ चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए इसका कुल मिला के जो मतलब निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं आपका अनाड़ी व्यक्ति, इसलिए इसका आंसर ए, क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। देखिए क्या दिया है हमें, बरी द हेड चेट। यहाँ पास मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया, देखिए विवाद खत्म करना, ठीक है। अब बताइए इसका, आप खुद से बताएंगे, देखना यहाँ पास। ऑप्शन है टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल। ऑप्शन बी आपका टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक। ऑप्शन सी आपका टू चेंज द प्लान। या फिर ऑप्शन डी है आपका टू सेटल डिस्प्यूटेड। देखिए हमें क्या बोला गया यहाँ पास, विवाद खत्म करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टू सेटल डिस्प्यूट जो कि है वो इसका मीनिंग होगा, कौन सा? एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, ठीक है दोस्तों। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो कि है इंग्लिश की अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है दोस्तों। देखियो फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका मीनिंग से संबंधी। यहाँ पर दिया आपका ऑल आइस एंड ईयर्स, ठीक है। तो इसका जो हिंदी होगा वो आपका चौकस या फिर सावधान होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप, ऑप्शन में जो देख के आप खुद से आंसर बताओगे। देखना ऑप्शन ए है आपका टू बी अट्रैक्टिव, सॉरी टू बी अटेंटिव। ऑप्शन बी आपका टू बिलीव एवरीवन। ऑप्शन सी आपका टू ट्रीटेन समवन। या फिर ऑप्शन डी फुल ऑफ ब्लस्टर। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला है, ऑल आइस एंड ईयर्स, चौकस या फिर सावधान होना या फिर रहना, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है टू बी अटेंटिव, तो यही आपका सेम है इसके। तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, किसका? ऑल आइस एंड ईयर्स का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है आपका? बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। मतलब क्या पूछा गया कि निश्चितता के साथ, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा आपका निश्चितता के साथ। देखिए अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लिव इन फियर एंड अनसर्टेनली। ऑप्शन बी है विथ सर्टेनली फॉर श्योर। ऑप्शन सी आपका लोकेटेड इन ए रिमोट एरिया। या फिर ऑप्शन डी है आपका फॉरगेट ऑल पास्ट प्रॉब्लम। क्या पूछा गया है हमें? बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, ठीक है, निश्चितता के साथ। यहाँ पास क्या लिखने है हमें? ऑप्शन बी देखिए विथ सर्टेनली फॉर श्योर, और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, ठीक है। इसमें क्या दिया आपका? नो स्प्रिंग चिकन, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर होगा, सॉरी मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग होगा आपका जो बूढ़ा हो गया हो। अब देखना, अब इसका ऑप्शन देख के खुद ही आंसर पता कर लेंगे, देख सकते हो आप। ऑप्शन है आपका अ पर्सन हु लाइज, है ना। या फिर ऑप्शन बी जो कि अ पर्सन हु इज कवरेजियस। या फिर अ पर्सन वो स्टील्स। या फिर अ पर्सन वो इज नो लॉन्गर यंग। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो बूढ़ा हो गया हो, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट? तो वो हो जाएगा आपका डी, अ पर्सन वो इज नो लॉन्गर यंग। इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका
पेपर बचा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगी जीके से संबंधित और इंग्लिश से संबंधित, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और क्या दिया है, टू लीड वन बाय द नोज। इससे हमें क्या देखना पड़ रहा है कि किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है ना, या फिर पूर्ण ध्यान रखना, टू लीड वन बाय द नोज, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है क्या दिया है आपका, टू बी एंजियस टू स्टार्ट समथिंग, या फिर टू हैव द फ्रीडम टू चूज, या फिर टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। यहाँ बस आपका ऑप्शन मिल गया, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। हम किसी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा किसका, टू लीड वन बाय द नोज, ठीक है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इसमें दिया है प्ले विथ फायर। इसका आपको पता होना ही चाहिए, प्ले विथ फायर मतलब आग से खेलना, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पास, टू प्ले ए गेम हॉनेस्टली नहीं होगा इसका। ऑप्शन बी होगा टू वेस्ट टाइम ऑन वर्थलेस थिंग, ये भी नहीं होगा इसका। ऑप्शन सी आपका टू प्लीज समवन, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो कि बचा क्या, यही बच गया, टू डू समथिंग रिस्की, कोई काम ऐसा करे जो रिस्की है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी से अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इसमें दिया है आपका ड्रॉ द लाइन, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका सीमा निर्धारित करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं सबका आपको इसका मीनिंग बता दिया हूँ पहले से, इसलिए आप उस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ द लाइन का होगा आपका सीमा निर्धारित करना, यहाँ पे किसी चीज़ का सीमा निर्धारित करें, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या दिया, टू मूव ऑन फ्रॉम ए पास्ट रिलेशनशिप, होगा नहीं ये। टू गिव ए सेकेंड चांस, ये भी नहीं होगा। टू एक्सेप्ट समवन आइडिया समथिंग, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बच गया, क्या है आपका यहाँ पास, एलिमिनेट मेथड पे देखेंगे आप कि जो 3 नहीं हो रहे हैं, मतलब डी तो वही हो गई आपका। ऑप्शन डी क्या दिया, टू सेट इन लिमिट ऑन समथिंग, और यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी चीज़ की हम लिमिट तय कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की हम सीमा तय कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका ड्रॉ दिस लाइन का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इसमें दिया आपका आउट फॉर द काउंट, है ना, मतलब गहरी नींद में, ठीक है। इसका जो कि हिंदी मीनिंग होगा वो होगा आपका गहरी नींद में। अब देखिएगा इसका आप ऑप्शन तो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है आपका रेडी फॉर स्क्यूरिंटिंग, ठीक है, स्क्यूटीनी, सॉरी स्क्रूटीनी, रेडी फॉर स्क्रूटीनी। ऑप्शन बी था आपका वेरी एक्सपेंसिव, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका इन ए डीप इनसेंसिबल स्लीप, और यही इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हमको देखने को मिल रहा है स्लीप, ठीक है। तो इन ए डीप इनसेंसिबल स्लीप जो कि है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा किसका, आउट ऑफ द काउंट का, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इसका है आपका एन आयरन हैंड, या फिर सख्त नियंत्रण, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग एन आयरन हैंड का सख्त नियंत्रण। अब देखना, अब ऑप्शन के देखिए, ऑप्शन ए स्ट्रेट टॉल्क नहीं होगा। ऑप्शन बी अलोन विथआउट असिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी मेमोराइजिंग लेसन नहीं होगा। ऑप्शन डी बच गया, यही आपका आंसर होगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल, देख सकते हैं आप, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सख्त नियंत्रण रखना, ठीक है। तो इन आयरन हैंड का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपकी इंग्लिश और जीके की शिफ्ट के एनालिसिस में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।